Hello students, in today's topic we will be discussing the topic of straight line, that is the topic of class 12 comes under 3-dimension geometry. In this topic of straight line I would be discussing equation of lines. How do we make an equation of line in 3 dimensions? So for that let us consider if we have a line and we need to make an equation. Again the point is you need to consider that we need to make an equation in terms of 3D only. अब जब मैं 3D की टर्म में इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 2 डायमेंशन में लाइन की इक्वेशन जो हमने +1 में पढ़ा था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस कंसेप्ट से कोरिलेट करो सो दैट आप आसानी से समझ सको और याद रखने में आसानी रहे. In 2 dimension, that is in class +1, we have studied equation of line by slope and point form. Slope, point, form. According to that form, for a line L, if slope m is given and I know the coordinates of any one point from which the line is passing, then the equation of this line L can be written as y minus y1 equals to m x minus x1. So I can write down the equation of this line in this format, that is y minus y1 equal to m into x minus x1. Now in a similar manner हम यहाँ पे 3D में लाइन की इक्वेशन लिखेंगे. अगर मुझे यहाँ पे 3D में लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इसमें भी हम स्लोप पता होना चाहिए, बट स्लोप 3D में मतलब क्या बन जाएगा इनका डायरेक्शन नंबर्स DCs और DRs को कहते हैं. So let's suppose now in 3 dimensions if there is a line L which is passing through a point with position vector as a vector. So if there is a line L which is passing through a point capital A with its position vector as a vector, and this line is parallel to B vector, then I can write down the equation of line, that is R vector equals to A vector plus lambda B vector. इसमें A vector क्या है? लाइन जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. B वेक्टर क्या है? लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर. सो अगर मुझे A वेक्टर और B वेक्टर पता लग जाते हैं तो इट मींस आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन दिस फॉर्मेट. 3D में हम लाइन की इक्वेशन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं. सो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म. But sometimes it is also required कि we need to write down the equation of the line in Cartesian form also. तो Cartesian form में हम line की equation कैसे लिखते हैं उसके लिए let us consider, फिर से मैं कहता हूं कि line, there is a line L which is passing through a point capital A, x1, y1 and z1, and this line L have DRs as, or rather not DRs, let's suppose this line have DNs as A comma B comma C, then equation of this line in Cartesian form can be written as x minus x1 upon A equals to y minus y1 upon B equals to z minus z1 upon C. When I write down the equation of this line in this format is called as Cartesian form. अब अगर आप ऑब्जर्व करिए कि मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी है एक वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्मेट में, बट दोनों ही फॉर्म में एक ही चीज की दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. वेक्टर फॉर्मेट में सोचूं तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर. यहां पे मैंने कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या कहा है, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स.
अब देखिए, ये आपको बेसिक बात पता होगी कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है। कैसे? सपोज ए पॉइंट का, ये कैपिटल ए है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो, अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो क्या होता था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यानी कि लाइन का, पॉइंट का सॉरी, पोजीशन वेक्टर दिया हो या पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हो, मीनिंग तो एक ही बन के आया। सिमिलरली वेक्टर फॉर्मेट में मैंने ये कहा था कि लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, और हमने ये पढ़ा हुआ है किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट उसके डीआर्स होते हैं, यानी कि अगर मुझे बी वेक्टर पता है तो उसके डीआर्स पता है। अगर डीआर्स पता है तो मैं यहां पे बी वेक्टर लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्मेट में, और वैसे ही सोचूं तो यार बी वेक्टर पता है तो डीआर्स पता है, डीआर्स का मतलब डायरेक्शन रेशियोज, जो कि डीएंस के अंदर आते हैं। डीएंस के नहीं कहते थे हम, डायरेक्शन नंबर्स। डायरेक्शन नंबर्स में क्या इंक्लूडेड होता है, डीआर्स एज वेल एज डीसीज। तो यानी कि अगर मेरे पास बी वेक्टर पता है तो डीआर्स पता है, डीआर्स पता है तो मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा, पॉइंट जिससे पास कर रहा है वो पता है, पोजीशन वेक्टर या उसके कोऑर्डिनेट्स, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। तो अगर आप दोनों फॉर्म को कंपैरिजन करें, दोनों में एक ही टाइप के डाटा की रिक्वायरमेंट है, पॉइंट पता होना चाहिए और लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है। अब इसीलिए हम इसको अपनी फॉर्मेट में अगर मुझे लर्न करना हो कि यार जैसे कि हमने पढ़ा था 2D में स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म थी, तो यहां पर भी मुझे क्या पता होने चाहिए, डायरेक्शन नंबर्स और पॉइंट। तो आप अपने रेफरेंस सेक के लिए आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म है, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म है, इसमें आपको लाइन के क्या पता होने चाहिए, स्लोप से मतलब डायरेक्शन नंबर्स, और पॉइंट यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर। तो आप इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। नाउ लेट्स सपोज इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। सपोज अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से एग्जांपल नंबर 1, we need to write down an equation of a line which is passing through a point 2 3 4 and having drs as 1, 2, 3। तो मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, उसके डीआर ये गिवन है। अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आपसे, जैसे मैंने अभी डाटा दिया वैसे ही डाटा दिया हुआ है, तो आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म किसी से भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं राइट नाउ कार्टेशियन फॉर्मेट में इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। कौन सी लाइन, जो कि कैपिटल ए से पास कर रही है, तो यानी कि इट मींस x1 y1 एंड z1 पता है मुझे, यानी कि ये पता है, और टीआर्स यानी कि 1 2 3 एबीसी पता है। तो इस लाइन की इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 2 अपॉन a, y माइनस 3 यानी कि y माइनस y1 अपॉन b दैट इज 2, z माइनस z1 यानी कि z माइनस 4 अपॉन 3। तो ये आ गई मेरे पास लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब सपोज मुझे कहा जाता कि नहीं, इस क्वेश्चन में आई नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में सोचूं तो मुझे क्या पता होना चाहिए, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर। लाइन इज पासिंग थ्रू कैपिटल ए 2 3 4, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कॉमा ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब वेक्टर फॉर्मेट के लिए ए वेक्टर चाहिए और एज वेल एज बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर क्या था, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि यार कोई भी एक वेक्टर हो, अगर मैं एक नॉर्मल में वेक्टर लिखता हूं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसमें एक्स वाई जेड क्या होते हैं, उसके डीआर्स, यानी कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर उसके डीआर्स पता है तो वेक्टर लिखा जा सकता है। तो सेम मैनर मुझे यहां पे लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है यानी कि बी वेक्टर के डीआर्स पता है, तो एज डीआर्स ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू लाइन आर 1 2 3, देयरफॉर बी वेक्टर हम लिख सकते हैं 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यानी कि मुझे बी वेक्टर पता लग गया, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है। I need to write down the equation of line in vector form. Therefore, equation of line L comes out to be this time r vector equals to
2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus lambda times I cap plus 2j cap plus 3k cap। तो ये बनी उसी लाइन की जिसके हमने कार्टेशियन फॉर्म लिखे है, उसी लाइन की ये वेक्टर फॉर्म। So this is how we write down equation of line in vector as well as in Cartesian form. Let's have one more example. We need to make an equation of line L which is parallel to this vector, which is 3i cap minus 2j cap plus 6k cap, and the line is passing through the point 1 comma minus 2 comma 3. I need to make an equation of line. So according to question, if I understand this, line is parallel to this vector 3i cap minus 2j cap plus 6k cap। अब सोचिए हमें पता है लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसे बी वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो एज लाइन एल पैरेलल टू 3i cap minus 2j cap plus 6k cap, therefore b वेक्टर पता लग गया। तो b वेक्टर इज व्हाट 3i cap minus 2j cap plus 6k cap। देन इसके अलावा अब सोचिए मैं अगर बी वेक्टर लिख रहा हूं तो आई वुड प्रेफर कि मैं वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन में लाइन फॉर्म को प्रेजेंट करूं। तो मुझे और क्या पता होना चाहिए, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। लाइन एल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1 minus 2 3। अगर लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, विद ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो सोचिए, नाउ आई नो द ए वेक्टर, I know b vector, I need to make an equation of line, therefore equation of line can be written as r vector equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap, that is a vector, plus lambda times b vector which is 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. So that's how I make an equation of line passing through point A and parallel to this vector. हमने वेक्टर फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन लिख ली है। अब मैंने वेक्टर फॉर्मेट में तो लाइन की इक्वेशन लिख ली, मुझे अब कहा जाएगा कि सपोज कि क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है। नाउ एज इफ आई नीड टू मेक एन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे क्या पता होना चाहिए, x1 y1 z1। x1 y1 z1 क्या थे, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो तो गिवन है, कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट जो कि x1 y1 z1 हो जाएंगे, एज वेल एज और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो एबीसी। एबीसी क्या थे, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डीआरस। तो एज लाइन एल पैरेलल टू बी वेक्टर 3i cap minus 2j cap plus 6k cap with its drs as, और इस बी वेक्टर के drs क्या है, कोफिशिएंट्स। सो 3 minus 2 and 6। तो सोचिए आपको drs पता लग गया, यानी कि एबीसी पता लग गई, x1 y1 z1 आपको पहले से ही थे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1, x1 क्या है 1, पहले न्यूमरेटर को लिखता हूं, y माइनस y1 तो y प्लस 2, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय a, b and c। So this is equation of line in Cartesian form. Now अब सोचिए आपने +1 में भी लाइन की इक्वेशन सिर्फ स्लो पॉइंट फॉर्म से तो नहीं पढ़ी थी, आपने 2 पॉइंट फॉर्म भी पढ़ी थी। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन,
2-point form, suppose there is a line L passing through 2 points x1, y1 and b x2, y2. तो 2-point फॉर्म से आप लाइन की जब इक्वेशन पढ़ते थे, एक्चुअली ये फॉर्म स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म से ही डिराइव होती थी. स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो आपको ये पता था एज लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो इसका स्लोप जज किया जा सकता है. स्लोप जज करने का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये फॉर्मूला अगर आप लाइन की इक्वेशन में प्लेस कर देते थे m की जगह, तो आपके पास लाइन की इक्वेशन 2-point फॉर्म में बन के आती थी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. That was called as 2-point form of a line. और ये हमने +1 में यानी कि 2 डायमेंशन में पढ़ा हुआ था. सिमिलर मैन हम 3D में भी लाइन की इक्वेशन ऐसे ही पढ़ेंगे कि if there is a line passing through 2 points, can we write down the equation? Okay, let us consider there is a line L passing through 2 points x1, y1, z1 and x2, y2 and z2. अब आपको ये आइडिया तो है ही है कि अगर मुझे ये पता है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, तो उसका पोजीशन वेक्टर तो हम लिख ही सकते हैं, ए वेक्टर. सिमिलरली बी वेक्टर. तो मैं अब इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं. कौन सी लाइन की? जो 2 पॉइंट से पास कर रही है. अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म से स्टार्ट करता हूं, तो मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखूंगा? तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि जो पिछली फॉर्म पढ़ी थी वो थी स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म 3D में. क्या थी वो कार्टेशियन फॉर्म? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. उसमें x1, y1, z1 क्या होते थे? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट. यहां तो हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इसी को भी यूज कर सकते हैं. एज वेल एज एबीसी क्या होते थे? एबीसी होते थे डायरेक्शन नंबर्स. लाइन के डायरेक्शन नंबर्स में आई हैव शेड डीसी एज वेल एज हियर, बोथ आर इंक्लूडेड. तो अगर आप सोच के देखिए, लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर आपको ये पता है कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो उसके डीआर्स तो आपको निकालने आते हैं. डीआर्स ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. तो इस लाइन के डीआर्स क्या होंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. तो अगर ये पता है, तो इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ लाइन L वुड बिकम, इसमें प्लेस कर देता हूं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन b, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. तो ये बन के आ जाती है मेरे पास लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म. कब? जब मुझे पता हो लाइन कौन से 2 पॉइंट से पास कर रही है. ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी है. ऑब्वियसली वी वुड बी आस्किंग कि हाउ टू मेक एन कार्टेशियन फॉर्म. सॉरी, ये कार्टेशियन फॉर्म लिखे. आई नीड टू मेक अ वेक्टर इक्वेशन आल्सो. पहले सेम फॉर्मेट में सोचते हैं कि हमने जो पिछली फॉर्म में पढ़ा था, जो कि स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म थी, उसमें हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते थे. इन दैट फॉर्म आई यूज्ड टू राइट लाइन r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर. नाउ इसमें a वेक्टर क्या होता था? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ तो दोनों पोजीशन वेक्टर अवेलेबल हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं. b वेक्टर क्या होता था? लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है. अब ध्यान से सोचिए, ये लाइन L जो है वो इस वेक्टर के भी तो पैरेलल ही होगी. ये कौन सा वेक्टर होगा? ये अगर देखिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये ए बी वेक्टर बना. और हमें पता है अगर वेक्टर की टर्म में बात कर रहे हैं तो वेक्टर्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पोजीशन. तो अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां पे दिखा दूं, तो ये भी तो मेरा ए बी वेक्टर ही हुआ और मेरी लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है.
अगर मेरी लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो बी वेक्टर इसे ही यूज किया जा सकता है। तो बी वेक्टर इसको यूज करना है तो बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर यानी कि ए बी वेक्टर यानी कि बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लो। बी का पोजीशन वेक्टर और ए का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x2i का प्लस y2j का प्लस z2k का माइनस ए का पोजीशन वेक्टर x1i का y1j का z1k का। देयरफॉर मेरे लिए यहां पे जो बी वेक्टर बन के आया यानी कि जिसके लाइन पैरेलल है, दिस इज माय बी वेक्टर ओवर हियर, ये नहीं इसका पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या बन के आती इक्वेशन, x2 माइनस x1 i का प्लस y2 माइनस y1 j का प्लस z2 माइनस z1 k का। देन इन दैट केस अब सोचिए मुझे बी वेक्टर पता लग गया, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है। ए वेक्टर तो कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पिक कर सकता हूं, लेट्स से मैं ए पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर लिखता हूं। तो एल लाइन की इक्वेशन अब क्या लिखी जा सकती है, ए वेक्टर यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर दैट इज x1 i का प्लस y1 j का प्लस z1 k का प्लस फिर क्या लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर इज x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। तो ये बन गई मेरे पास लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ये थी कार्टेशियन फॉर्म, दिस वाज कार्टेशियन फॉर्म when I know line is passing through which 2 points, as well as this form that has been made is vector form, Cartesian form and vector form. किसकी, equation of a line passing through 2 points. Okay, I have taken NCERT question number 9, in which 2 points have been given. We need to make an equation of line passing through these 2 points. सोच के देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। एक लाइन L, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, 3 minus 2 minus 5 and another point 3 minus 2 and 6. I need to make an equation. So let's suppose Cartesian equation लिखता हूं, तो फर्स्ट सेट हो गया x1 y1 z1, सेकंड सेट हो गया x2 y2 z2। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, x माइनस x1, पहले मैं न्यूमरेटर पोजीशन लिख रहा हूं, y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाय क्या था, x2 माइनस x1 0, y2 माइनस y1 0, 6 प्लस 5 11। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब इफ आई नीड टू मेक अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो सपोज लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर मैं डिसाइड कर सकता हूं, क्या होगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, एंड आई कैन से दैट लाइन L इज पैरेलल टू AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या है मेरे पास, AB वेक्टर कैसे निकलते थे, B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर, या सिंपल है x2 माइनस x1 i कैप, 3 माइनस 3 i कैप, y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 2 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, तो 11 k कैप। तो आपके पास AB वेक्टर क्या बन के आएगा, 0i कैप 0j कैप प्लस 11k कैप, यानी कि सिर्फ 11k कैप लिख सकते हैं। तो आपको B वेक्टर पता लग गया, यानी कि लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर पता लग गया, A वेक्टर पता है, B वेक्टर पता है, then we can write down the equation of line in vector form, that is R vector equals to A vector plus
लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है मेरे पास 11 k cap. So this is equation of line in vector form and this is equation of line in Cartesian form.